तो ये मैं क्या कर रहा हूं, vroom, vroom। क्या था ये? नहीं, हरकतें तो थी, बट मैं ना तुम्हें एक्सेलरेशन ना पढ़ाने से पहले सुनाना चाहता था। दिस वॉज द स्वीट साउंड ऑफ एक्सेलरेशन। आई होप तुमने ये आवाज़ मतलब मूवीज़ में ही सुनी हो, गेम्स में सुनी हो, और रियल लाइफ में ना सुनी हो रोड्स पे। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। एनीवे, एक्सेलरेशन पढ़ना शुरू करते हैं। चीज़ों को सिंपल रखते हैं। लेट्स से तुम भाग रहे हो 1 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में, ये तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी है, और कुछ टाइम में फिर तुमने जोर लगाया और तुमने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी 3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में, तो तुम्हारी बॉडी एक्सेलरेट हुई है। दैट्स इट। एक्सेलरेशन का यही मतलब है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर सम टाइम। तो जैसे जैसे वो नहीं होता था, पोजीशन का जब चेंज होता था टाइम के साथ, तो हम बोलते थे उसको वेलोसिटी है बॉडी की। सिमिलरली जब वेलोसिटी का चेंज हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। चलो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। वेरी सिमिलर टू जैसे वेलोसिटी होता था चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम, वैसे एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। इंटरेस्टिंग एग्जांपल में जाने से पहले बस एक चीज ध्यान रखो, अगर वेलोसिटी मतलब अगर हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करें ना, कि डायरेक्शन चेंज की ज्यादा बात नहीं कर रहे, तो मैं यहां पर वेलोसिटी और स्पीड मतलब एक ही चीज हो जाती है। मैं स्पीड को मैं मतलब वेलोसिटी को स्पीड से इंटरचेंज कर सकता हूं, अगर हम डायरेक्शन चेंजेस की बातें नहीं कर रहे हैं तो ही सिर्फ। तो वहां पर अगर गलती से मैंने बीच में आगे स्पीड बोल दिया तो समझ लेना मतलब ऐसे सीधी लाइन टाइप का मोशन है। बुगाटी का नाम सुना है? अरे वही अमीर लोगों की गाड़ी, 20 करोड़ की आती है ब्रो। एनीवे, तो बुगाटी वाले अपनी कार को पता है कैसे मार्केट करते हैं? वो कहते हैं आर कार कैन गो फ्रॉम 0 किलोमीटर पर आवर टू 100 किलोमीटर पर आवर इन 2.5 सेकेंड्स। अपनी इंजन की स्ट्रेंथ को शो ऑफ करेंगे, मतलब इतनी इंजीनियरिंग लगाई है, तो ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। कितना मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी कार का इंजन इतनी जबरदस्त एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, चेंज इन वेलोसिटी है ना, ये चेंज इन स्पीड। भाई वन ऐसे समझो कि वो बुगाटी स्ट्रेट रोड पे चल रही थी, तो एक्सेलरेशन वो यही बताना चाह रहे हैं ना कि हमारा इंजन इतना स्ट्रांग है कि 0 से लेकर 100 वो सिर्फ 2.5 सेकंड में कर देता है। तो अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें इसकी, तो कितना आएगा? चेंज इन वेलोसिटी मतलब 100, 100 माइनस 0, 100। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 अपॉन 100। एक सेकेंड, यूनिट्स तो नहीं भूलते। 100 किलोमीटर पर आवर अपॉन 2.5 सेकेंड्स। अब देखो ये यूनिट्स थोड़े इसको कंसिस्टेंट करेंगे। इसकी वैल्यू 100 किलोमीटर पर आवर होता है अप्रोक्सीमेटली से 27.7 मीटर पर सेकेंड, 27.7 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2.5 सेकेंड्स। तो ये वैल्यू कितनी आई? ये वैल्यू आई 11 मीटर पर सेकेंड। मतलब तुम समझ रहे हो इसका यूनिट कितना इंटरेस्टिंग है, मीटर पर सेकेंड। अब समझने की कोशिश करो, अप्रोक्सीमेटली 11 आता है। 11 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन बुगाटी का इंजन प्रोवाइड कर पाता है। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, थोड़ा अब समझने की कोशिश करो, मैं बार बार ये चीज रिपीट करूंगा ताकि तुम्हें ना एक बार में फील आ जाए। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बुगाटी के इंजन का है 11 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हर सेकेंड बुगाटी की स्पीड 11 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब बुगाटी स्टार्ट हुई, 1 सेकेंड बाद बुगाटी की स्पीड होगी 11 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड बाद स्पीड होगी 22 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद स्पीड होगी 33 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो ये होता है एक्सेलरेशन। अच्छा, एक चीज का बहुत ध्यान रखना, बिल्कुल मत भूलना। एक बात बताओ, बुगाटी का जो इंजन था, क्या वो इतना मतलब इतना कंसिस्टेंट है कि वो हर सेकंड 11 मीटर पर सेकंड उसको बढ़ा देगा उसकी स्पीड को?
मतलब क्या पता 10.5 बढ़ाया हो कभी किसी एक सेकंड पे, कि बुगाटी की स्पीड जैसे पहले सेकंड में 11 रही हो, दूसरे में 22 की जगह 21.5 रह गई हो, थोड़ा बहुत तो हो सकता है ना। जो हमने ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला है ना, कि ओवरऑल 11 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज एक्सेलरेशन है, क्योंकि 2.5 सेकंड की बात हुई है। उसमें हमें पता है कि 0 से 100 हुआ है, पता नहीं मतलब 0 से 100 स्मूथली हुआ या थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे होके हुआ, बट हमें एवरेज, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये एवरेज एक्सेलरेशन का है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो हमने 11 मीटर पर सेकंड बुगाटी की एवरेज एक्सेलरेशन दी। और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी वैसे ही निकालते हैं। एक सेकंड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम वही करेंगे जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हम एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बहुत छोटे dt टाइम के लिए लगा देंगे। जैसे जिस भी इंस्टेंट पे आपको निकालना है, उससे छोटा एक उसके आगे एक dt टाइम ले लो, और उसमें जो भी चेंज इन वेलोसिटी हुई उसकी dv, वो ये वैल्यू आपको दे देगी उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये वैल्यू एग्जैक्टली कैसे निकलेगी, ये सब हम कैलकुलस में डील करेंगे, और ये फॉर्मूला नहीं है, एक तरीका है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने का। तो अभी इसको भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि एक एवरेज एक्सेलरेशन होती है, एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है, और यूजुअली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दे रखी होगी, और मोस्टली आपको डील एवरेज एक्सेलरेशन से करना पड़ेगा। तो अभी तक जो हमने सीखा ना, एक बार ना अच्छे से उस कंसेप्ट को ना रॉक सॉलिड कर लेते हैं। एक बड़ा एक कॉमन केस है, उसका एनालिसिस करते हैं। तो इमेजिन करो मेरे पास एक बॉल है, मैंने जोर से ऊपर फेंक के मारा उसको। कितनी जोर से फेंक के मारा उसको? मैंने वेलोसिटी दी 98 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। काफी तेज है ये, पता नहीं मैंने इतनी जोर से कैसे फेंक दिया, बट इमेजिन कर लो अभी के लिए फेंक दिया। अर्थ पे कोई भी जो चीज होती है, जब भी अर्थ पे ऐसी कोई चीज छोड़ोगे ना, तो अर्थ उसको नेचुरली पुल करेगी, ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी ये फैक्ट है, इसको याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन आएगी नीचे की तरफ, और उसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकता था। मीटर पर सेकेंड नीचे की डायरेक्शन में अर्थ पुल करती है, ग्रेविटी पुल करती है। इसका क्या मतलब है? कोई भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड का मतलब नीचे की तरफ बढ़ेगी। तो इस केस का हम एनालिसिस करते हैं। 98 मीटर पर सेकेंड से मैंने बॉल फेंकी, एक सेकेंड बाद अर्थ की वजह से इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एक सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 98 माइनस 9.8 विच इज 88.2 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की डायरेक्शन, है ना। 2 सेकेंड के बाद क्या होगा? 98 फिर 88.2, 2 सेकेंड के बाद बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी 78.4 मीटर पर सेकेंड। तुम समझ रहे हो क्या रहा है? ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी हर सेकेंड कम हो जा रही है। मुझे एक बात बताओ, एक पॉइंट आएगा जब ये वेलोसिटी ऊपर जाके 0 हो जाएगी, वो कब होगा? 98 मीटर पर सेकेंड से शुरू करा था, हर सेकेंड 9.8 कम हो रहा है, तो 10 सेकेंड के बाद जाके ये बॉल ऊपर थोड़े टाइम के लिए रेस्ट पे आ जाएगी, मतलब बिल्कुल एक बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे आ जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा? 10, ये हो गया t = 10 सेकेंड्स पर। फिर उसके बाद क्या होगा? बॉल नीचे आनी शुरू होगी, नीचे में एग्जैक्टली सेम। नीचे जब आएगा तो 1 सेकेंड बाद 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी उसकी। 2 सेकेंड बाद जब ये ऐसे नीचे आना शुरू हुआ तो 1 सेकेंड बाद 9.8 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड बाद 19.6 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे ऐसे इसकी फिर स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये मैं तुम्हें एनालाइज करवाना चाह रहा था इस बॉल का मोशन। और हाँ, एक चीज, कुछ लोगों को लगता है कि बॉल जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे है ना, तब उसकी एक्सेलरेशन 0 होती है। नहीं, एक्सेलरेशन हो रही है, टाइम लगता है वेलोसिटी बढ़ने में। तो माय पॉइंट इज, पूरी ड्यूरेशन में इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रही है ग्रेविटी की वजह से। ये नहीं कि टॉप पे जाके वो बॉल रुक गई तो एक्सेलरेशन 0 हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। इस वीडियो में ना मैं तुम्हें क्लिफ हैंगर पे छोड़ने वाला हूं। भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना।
तो वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी होती है, अभी तक हमने डायरेक्शन को काफी इग्नोर करा था। लेट्स से मैंने एक पत्थर से एक स्ट्रिंग अटैच करी और पत्थर को ऐसे से घुमा रहा हूं और बिल्कुल कॉन्स्टेंटली घुमा रहा हूं, मतलब उसकी स्पीड बिल्कुल चेंज नहीं हो रही पत्थर की, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। देख रहे हो, पहले पत्थर ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जा रहा है, अब ऐसे जा रहा है, अब ऐसे जा रहा है, मतलब हर बार उसकी स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका ये मतलब है पत्थर एक्सेलरेटेड मोशन में है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सब हम अगले चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए जस्ट ऐसे मैं तुम्हें एक फील दिलाना चाह रहा था, बस ये याद रख लेना, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम सिर्फ हम तब कह सकते हैं जब डायरेक्शंस को हम इग्नोर कर रहे हैं, बट कंप्लीट उसकी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।